हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी बुक में आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 176 पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर। जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रैवल करती है एयर से कहाँ पर, वाटर में। समझ रहे हो, कहता है डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाई। देखो वो कह रहा है डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये पूछ रहा है आपसे वो। ठीक है, क्या रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो देखो ज़रा, बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास ये एयर है मान लीजिए, और ये है वाटर इधर। ठीक, लाइट रे एंटर हुई है एयर से कहाँ पर, वाटर में, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल। अब देखो एयर और वाटर, एयर आपको पता है कैसा मीडियम होता है, रेयर, और वाटर कैसा होता है, डेंसर। अगर ये नहीं पता चलता आपको कि कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा करो। जिसका कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रेयर होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर होता है। अब जैसे एयर और वाटर का यहाँ पर देखो, ये जो टेबल बना हुआ है यहाँ से देख लो, एयर का है 1.003, इसको अप्रोक्सीमेट हम 1 ही लेके चलते हैं। ठीक है, और वाटर का है 1.33। बताओ किसका ज़्यादा है, वाटर का ज़्यादा है, तो ये डेंसर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये रेयर है। क्लियर। अब हमें पता है रेयर टू डेंसर जब भी लाइट जाएगी तो क्या होगी, बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, तो ये बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयर होती, मतलब यहाँ वाटर होता ऊपर और नीचे एयर होती, डेंसर टू रेयर, तो फिर बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये क्या हुई है, रेयर टू डेंसर में बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है कहानी। तो इसका रीज़न भी आपको पता चल गया है। क्लियर। तो यही सब आंसर में लिखा हुआ है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से जब भी वाटर में जाएगी तो जो रे ऑफ लाइट है या द रे जो है बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, रे जो है वो बेंड होगी कैसे, टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज वाटर इज डेंसर देन एयर। इसका मतलब क्या है, वाटर डेंसर है और एयर क्या है, रेयरर है। समझ रहे हो। क्लियर। तो इसलिए इसका रीज़न हमने लिख दिया, बोलते हैं ना वाई, वाई में लिख दिया बिकॉज वाटर इज डेंसर देन एयर। समझ रहे हो। तो इसका मतलब नॉर्मल सा क्या है कि लाइट जो है वो रेयर टू डेंसर जा रही है, तो इसलिए क्या होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जब मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पीछे न्यूमेरिकल करवाए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसको मैंने 2 तरीके से आपको बताया था, देखो कैसे, दोबारा से समझ लो इसको। देखो लाइट जो एंटर कर रही है वो एयर टू ग्लास कर रही है, तो यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का। समझ रहे हो। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लास और ये एयर, एयर टू ग्लास, इस तरीके से भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और ये कितना दिया हुआ है हमें, 1.50 दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट किस में चाहिए हमें, ग्लास में। ठीक है, ये हमें नहीं पता। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस, वैक्यूम की गिवन है आपको। ठीक है, तो यानी कि ये सी गिवन है, कितना है हमारे पास, 3 इंटू में 10⁸। तो फॉर्मूला आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या होता है आपको बताओ ज़रा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज सी एंड अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम में कौन सी है, ये वी है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखो सी और ये अपॉन में आ गया वी, और हमें वी चाहिए, तो वी इधर ले जाओ। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इधर ले गए, और ये सी है और एन जी नीचे आ जाएगा यहाँ। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखो। इसके बाद वी की जो वैल्यू आएगी, सी कितना है, 3 इंटू 10⁸ है, और ये कितना है हमारे पास, एन जी है 1.50, तो 1.50। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पॉइंट हटेगा तो 100 लगेगा नीचे, वो 100 ऊपर चला जाएगा, और वो 100 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 300। वहाँ पर अगर आपने देखा होगा जो पिछले क्वेश्चन करवाया था मैंने, वहाँ 1.5 लिया था नॉर्मली, तो 1.5 भी आप ले सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 1.50 है तो 1.50 से कर देंगे। ठीक, तो इसका 100 ऊपर चला गया, 300 हो गया, और ये 10⁸ है ही है, और साथ में नीचे क्या है, 150। तो ये 0 से 1 0 कैंसिल, 15 2 30, तो कितना आ गया ये, 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किस में आ गई, ग्लास में आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताओ। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका आपको बताया हुआ था वो क्या बताया हुआ था मैंने, देखो एयर या वैक्यूम में स्पीड सेम ही होती है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल इसमें स्पीड का फॉर्मूला लगाएं, स्पीड वाले फॉर्मूला लगाएं, तो वो नॉर्मल हम इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर, बताओ ज़रा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये आ जाएगा वी अपॉन में वी, तो ये सेम ही बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है इधर देखो, 1.50,
और VA हमारे पास गिवन है कितनी है 3 × 10⁸ और ये VG नीचे, तो ये VG इधर जाएगा और 1.50 इसके नीचे आएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी कराया है, बस वहाँ 1.5 दिया हुआ था, यहाँ 1.50 दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस मर्जी मेथड से आप कर सकते हो। क्लियर है, तो इसको मैं यहाँ पर अलग से ऐसे लिख देता हूँ। ये चीज़ तो समझते हो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर इतनी होती है 3 × 10⁸। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर है, बताओ आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं आपके पास। क्लियर। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की बात। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है आपको, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। टेबल गिवन है आपको, ये इधर ये क्या गिवन है टेबल, ये आपको पेज नंबर 175 पे मिल जाएगा NCERT में। ठीक है, ये टेबल, इसमें क्या हुआ है, अलग अलग आपके पास मटेरियल मीडियम दिए हुए हैं और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। तो आपको ये चीज़ पता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, पता है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें क्या होता है, वो डेंस कम, समझ रहे हो, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंस ज़्यादा। तो डेंस ज़्यादा वाला डेंसर और डेंस कम वाले को हम उसके कंपैरेटिवली क्या ले लेते हैं, रेयरर ले लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख लेना, पेज नंबर 175 पे मिल जाएगा आपको, मैंने यहाँ लिख भी दिया है वैसे। ठीक है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 आपको याद रहने चाहिए। जैसे एयर का आपको पता होना चाहिए 1.003 अप्रोक्सीमेट 1 ही लेके चलते हैं। वाटर का पता होना चाहिए 1.33 और आपके पास जो इसमें है डायमंड, ये एक याद रख लेना आप। ठीक है, तो ये सब पूरा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लेना आप, एयर का, वाटर का और ये डायमंड का। ठीक है, इतना भी बहुत होगा। ठीक है, वैसे अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो वहाँ आपको टेबल बना हुआ आएगा, उसमें से ही आपको देखना होगा। अभी देखो जरा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगी कहानी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहते हैं, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। टेबल में से पता करो कि द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी लोवेस्ट की भी बतानी है आपको और ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट वाली भी बतानी है। ठीक है, तो देखो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या, डेंसर। तो डेंसर सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, दैट इज़ 2.42। कौन सा है, डायमंड है। तो डायमंड जो है आपके पास, इसके पास क्या है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। और सबसे लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी, एयर की, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो कैसे लिखेंगे। डायमंड हैज़ हाई ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कितनी है, 2.42 की हमने देख लिया, एंड एयर हैज़ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ 1.0003। देखो ऐसा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है डायमंड का, इसलिए ये हाईएस्ट जो होगी इसकी डेंस होगा ये। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं हाई ऑप्टिकल डेंसिटी है इसकी, और इसका लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, तो इसमें हम लिखेंगे लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी इसकी, यानी कि ये डेंस सबसे कम होगा। ठीक है ना, यानी कि ये रेयरर ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ज़्यादा डेंसर होता है। ठीक है, समझ रहे होंगे ये सब बातें, आपको पता है पहले भी। ठीक है, दूसरा देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या कहता है आपको, कहता है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, इन विच ऑफ दीज कह रहा है डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल दिस। गिवन इन टेबल ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि ये जो 3 आपको मटेरियल दिए हुए हैं, इनमें से लाइट ट्रेवल फास्ट किस में करती है। ठीक है, अगर आपको पता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। ठीक है, तो यानी कि ये C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। इसका मतलब क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी लाइट की। कितनी बात क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर बताओ ज़रा, इसमें से क्या होगा। देखो ज़रा, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे कम है, देखते हैं। देखो टर्पेंटाइन का कितना है, 1.47 है, और केरोसिन का कितना है आपके पास, 1.44 है, और वाटर का कितना है, 1.33 है। तो यानी कि वाटर में जो है स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों के कंपैरिजन में टर्पेंटाइन, केरोसिन और वाटर में से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे कम किसका है, वाटर का है। तो बाय दिस फार्मूला अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का सबसे कम है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी वाटर में
सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू केरोसिन एंड टर्पेंटाइन। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो ये देखो इसको लिखने का तरीका ये होगा, वी सी दैट आउट ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ मिनिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या है? मिनिमम। सो द स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? मैक्सिमम होगी वाटर में। कौन से फॉर्मूले से? बिकॉज एन इज इक्वल टू में सी बाई वाई। इसका मतलब क्या है? दैट इज़ इन अ मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ करके एन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। समझ लो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। बताओ क्लियर हो रही है चीज़ या नहीं? ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, बस मेन कहानी क्या है, आपको फंडे क्लियर होने चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कर लोगे ये। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो देखो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है इसका, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। देखो क्वेश्चन में क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का इतना दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम कौन सी हो जाएगी आपके पास? ये डायमंड वाली। क्लियर, यही होगी। तो यहाँ से देखो ज़रा इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से समझना कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड होगी वो कैसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो वी टी सी तो हो गई क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये एन आ जाएगा नीचे। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो एन नीचे आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2.42, तो सी बाय 2.42। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, व्हेन वी से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42 वी मीन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी डायमंड में वो कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर, और ये हम निकाल भी सकते हैं। देखो कैसे, सी आप सभी को पता है 3 × 10⁸ होता है, और ये रहा 2.42, और इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका 100 लगेगा नीचे, वो ऊपर चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 इंटू में 10⁸ अपॉन में 242। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो अगर करना चाहते हो आप, ये यहाँ तक भी लिख दोगे तो नॉर्मल है, पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो कर दो। तो यहाँ से देखो ज़रा ये किस पे चला जा सकता है आपके पास, 2 पे करते हैं, चलो ये 150 आ जाएगा, 2 पे ये करेंगे 1 2 1, ये आ गया आपके पास। ठीक है, और किस पे जा सकता है ये देखो आप, ये रहा 150। ठीक है, तो बस इसको नॉर्मली हम डिवाइड कर देते हैं, 150 ये है और 1 2 1, 1 पे जाएगा 1 2 1 9, और 4 में से 2 गया, यहाँ पर कितना आ गया ये आपके पास 2, फिर 0 लगेगा तो पॉइंट लगेगा। ठीक है, और 1 2 1 को 3 से करेंगे, 3% जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 1 2, तो 2 पे जा रहा है ये कितना 242, और ये आ गया 10 में से 2 गया 8, एंड 8 में से 4 गए 4, और ये आ गया यहाँ पर 0। अब देखो ये किस पे जा सकता है, अब ये जाएगा आपके पास, देखो ये 4 पे जा सकता है। ठीक है, देखो 1 2 1 4 1 4 4 2 8 एंड 4 1 4, 484 आ रहा है। ठीक है, इसको आप 3 पे भी कर सकते हो। देखो 1 2 1 को 3 से करो, 3 1 3 3 2 6 3 1 3, तो 3 पे किया कितना आ गया 3 6 3, और यहाँ से 10 में से 3 गया कितने होते हैं 7, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 6 गया 1, और 4 में से 3 गया ये 1। क्लियर, और अगर एक और 0 लगाएंगे तो ये देखो ये किस पे चला जा रहा है आपके पास, 9 पे चला जाएगा, 1 2 1 9 1 9 9 2 18, यस 9 पे जा सकता है। ठीक है, तो ये 9 आ गया, तो बस आगे इसको इसके नीचे लिखेंगे, कुछ आएगा माइनस करके। ठीक है, अब हमें आगे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये नंबर बहुत है। ये कितना आया आपके पास, देखो ये आ गया है 1.239 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको राउंड ऑफ कर दो, देखो ये 9 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, तो ये 3 वाला क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.24 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मेन बात ये स्टेटमेंट क्या बताती है, तो ये स्टेटमेंट क्या बता रही है, ये फॉर्मूला आपको पता ही था। ठीक है, आपने यहाँ से देखा कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो डायमंड में, वो कितनी हो जाएगी 1/2.42 टाइम्स द किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के। ये तो समझ रहे हो ना आप, c/2.42 का मतलब क्या है, 1/2.42 इंटू में c, 1/2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझ रहे हो ये चीज़? ठीक, क्लियर, आगे होंगे क्वेश्चन समझ में।
तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, मेन बात क्या है आपको बस बेसिक पता होना चाहिए, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। क्लियर कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।